We all have families, but do you know that how to call a specific individual from your family without their name? Like how can you call them? यानी मैं बात ये कर रही हूँ कि ख़ानदान तो सबके होते ही हैं, लेकिन अगर आपको किसी के नेम से नहीं बुलाना तो आप किस तरह से बुलाओगे? ठीक है, जैसे उर्दू में हम कहते हैं बहन बात सुनो, भाई बात सुनो, बाबा बात सुनिए, मामा बात सुने, ठीक है? इस तरह हम बोलते हैं, तो इंग्लिश में किस तरह से उन्हें बुलाया जाए? हाउ टू कॉल देम? सो अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हमारा आज का जो टॉपिक है इट्स कंप्लीट फैमिली वोकैबुलरी। फैमिली में जितने भी हमारे रिलेशंस होते हैं, हम उन सब की इंग्लिश सीखेंगे कि किस तरह से उन्हें हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, ठीक है? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इनटू इट। द वेरी फर्स्ट वन इज फादर। फादर, ओके। फादर क्या होते हैं? मेल पेरेंट, यानी हम जिसे बाप बोलते हैं, अब्बू बोलते हैं, कुछ लोग बाबा बोलते हैं, ठीक है? द टर्म फादर इज यूज टू रेफर टू द मेल बायोलॉजिकल और अडोप्टिव पेरेंट ऑफ अ चाइल्ड। यानी बायोलॉजिकल तो हमारे ये हो गए ना कि जिनके हम वाकई ही औलाद हैं, ठीक है? और अडोप्टिव हो गए जो उन्होंने अडॉप्ट किए हुए थे बच्चे, ठीक है? तो उनके भी जो पेरेंट होगा, उसका भी जो मेल पेरेंट होगा वो फादर ही कहलाएगा, ठीक है? सो फादर हम अब्बू के लिए यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट वन इज़ मदर। मदर, मदर हम माँ को कहते हैं, ठीक है? जिन्हें हम उर्दू में माँ, अम्मा, अम्मी ये बोलते हैं। तो इंग्लिश में उनके लिए क्या वर्ड यूज़ होता है? मदर। ये फीमेल जो है पेरेंट को कहते हैं, या हमारा जो है फीमेल जो बायोलॉजिकल या अडॉप्टिव पेरेंट है जो चाइल्ड का, उसे मदर कहा जाएगा। और अगर हमने इन दोनों को इकट्ठे बुलाना है, जैसे हम कहते हैं वालदैन उर्दू में, तो इन्हें इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इन्हें कहते हैं पेरेंट्स, ठीक है? कलेक्टिव टर्म फॉर बोथ फादर एंड मदर, ठीक है? समझ आ गई? उसके बाद द नेक्स्ट वन इज सन। सन कहते हैं बेटे को, SUN नहीं, SON, सन। सन, ठीक है? यानी बेटा। जो मेल चाइल्ड होगा वो होगा बेटा, यानी सन। और जो डॉटर है वो फीमेल चाइल्ड को, यानी जो बेटी होती है उसके लिए वर्ड यूज होता है डॉटर। डॉटर, ठीक है? इसी तरह भाई को हम कहते हैं ब्रदर और बहन को कहते हैं सिस्टर। लेकिन अगर ओवरऑल हमने बताना हो कि मेरे कितने बहन भाई हैं, डेट अगर कोई हमसे पूछे हाउ मच सिबलिंग्स यू हैव, और इस तरह का कुछ पूछे, तो अब हमें समझ ही ना आए कि ये सिबलिंग्स बात क्या हो रही है। तो सिबलिंग्स कहते हैं, कलेक्टिव टर्म है बहन और भाई दोनों के लिए, ठीक है? जैसे पेरेंट कलेक्टिव टर्म थी मदर और फादर दोनों के लिए, इसी तरह सिबलिंग जो है वो कलेक्टिव टर्म है ब्रदर और सिस्टर दोनों के लिए। नेक्स्ट इज ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर कहते हैं आपके जो फादर हैं उनके जो फादर हैं, ठीक है? या आपके जो मदर हैं उनके जो फादर, यानी जिसे हम उर्दू में दादा या नाना बोलते हैं, उन्हें इंग्लिश में ग्रैंड फादर कहा जाता है। दोनों के लिए सेम है ग्रैंड फादर, ठीक है? और इसी तरह है ग्रैंड मदर, यानी जिन्हें हम नानी या दादी बोलते हैं, वो इंग्लिश में उन्हें हम कहेंगे ग्रैंड मदर, ठीक है? सो अगर उनके लिए कलेक्टिव टर्म यूज़ करना है तो हम कहेंगे ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है? दे आर माई ग्रैंड पेरेंट्स, फाइन। नेक्स्ट इज अंकल। अंकल कहते हैं आपकी जो माँ है या आपका जो बाप है, उनके जो भाई होंगे उन्हें अंकल कहा जाएगा। यानी अदर वो आपका उर्दू में तो डिफरेंट टर्म्स यूज़ होते हैं कि चाचू, ताया, ठीक है? चाचा, ताया, और उसके अलावा मामू, ठीक है? तो इन सब के लिए जो हम इंग्लिश में टर्म यूज़ करेंगे वो एक ही है, एंड इट्स अंकल। और आंट किसे कहते हैं? आंट आपके जो अम्मा या अब्बा जो वो हैं, उनके जो बहन है, ठीक है? दोनों में से किसी की भी, उसको आंट कहा जाएगा। जैसे उर्दू में जिसे हम फुफ्फो कहते हैं, ठीक है? या जिसे हम खाला बोलते हैं, इंग्लिश में उनके लिए वर्ड यूज होता है आंट, फाइन। देन नेफ्यू। नेफ्यू कहते हैं सन ऑफ वंस ब्रदर और सिस्टर। किसी के जो भाई या बहन के बेटे को नेफ्यू कहेंगे, ठीक है? जैसे उर्दू में जो हम टर्म यूज़ करते हैं, ये मेरा भांजा है या ये मेरा भतीजा है, तो इंग्लिश में उसे कहते हैं नेफ्यू। उसके बाद नीस, इसे नाइस नहीं बोलना, नीस बोलना है, ठीक है? तो नीस कहते हैं बहन या भाई की बेटी को, यानी जिसे हम भांजी बोलते हैं या भतीजी बोलते हैं, इंग्लिश में उसे बोलते हैं नीस। नेक्स्ट इज कज़न। कज़न आपके अंकल या आंट का जो बेटा है, उसे बेटा या बेटी जो भी है उसे कज़न ही कहेंगे, ठीक है? एक ही टर्म यूज़ होती है। आया वो आपका चचाजाद है, आपका तायाजाद है, आपकी चचा मतलब की बेटी है, आपके ताया की बेटी है, आपका फुप्पोजाद है, आपका मामूजाद है, जो भी है, ठीक है? उनके लिए एक ही टर्म यूज़ होगा कज़न। और कज़न नेक्स्ट ये भी होता है कि इसमें फर्स्ट कज़न आ जाते हैं, सेकंड कज़न आ जाते हैं, एक्सेट्रा। मतलब फर्स्ट कज़न जो बिल्कुल डायरेक्ट जिनके साथ रिलेशन बनता है, मतलब जो डायरेक्ट चचा का बेटा
वो फर्स्ट कज़न हो गया। और अगर आपके बाबा के कज़न का कहीं बेटा है कहीं जाके, तो वो आपका सेकंड कज़न हो जाएगा। फाइन। उसके बाद स्पाउस, हस्बैंड कहते हैं शौहर को, वाइफ कहते हैं बीवी को, और स्पाउस जो है दोनों के लिए यूज़ होता है। मतलब अगर हमें हस्बैंड या वाइफ दोनों नहीं बोलना, तो हम कह सकते हैं दैट ही इज़ माई स्पाउस और शी इज़ माई स्पाउस। मतलब स्पाउस रिप्रेजेंट करता है आपके पार्टनर को, ठीक है। सो पार्टनर इन मैरिज बेसिकली, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप अपने फ्रेंड जो आपका पार्टनर हो आप उसे स्पाउस बोल दो, ऐसा नहीं करना। पार्टनर इन मैरिज को कहते हैं स्पाउस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिबलिंग इन लॉ। सिबलिंग हमने देखा बहन भाइयों को जो है कलेक्टिव टर्म बहन और भाई दोनों के लिए यूज़ होती है। तो सिबलिंग इन लॉ का मतलब ये है कि आपका जो हस्बैंड है या आपकी जो वाइफ है उसके जो बहन भाई हैं वो आपके सिबलिंग इन लॉ हुए, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल आपकी जो वाइफ है उनके जो ब्रदर हुए वो आपके सिबलिंग इन लॉ हुए, आपके जो हस्बैंड है उनकी जो सिस्टर हुई वो आपकी सिबलिंग इन लॉ हुई। फाइन। जिसे हम उर्दू में तो हमारे पास काफ़ी टर्म्स होती है ना कि नंद है, और हमारे पास इसी तरह ना डिफरेंट टर्म्स हम यूज़ करते हैं, देवर है एंड सो ऑन। सो यहाँ पे एक ही वर्ड यूज़ होता है सिबलिंग इन लॉ। उसके बाद सन इन लॉ कहते हैं आपकी जो बेटी है उसका जो शौहर है उसे, यानी आपका जो हम उर्दू में दामाद बोलते हैं तो दामाद को कहते हैं सन इन लॉ। इसी तरह डॉटर इन लॉ आपकी बहू को वो कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेप फादर। स्टेप फादर का मतलब ये होता है कि वो आपकी जो मदर है उसका हस्बैंड हो लेकिन आपका बायोलॉजिकल फादर ना हो, तो वो होगा स्टेप फादर, जिसे हम उर्दू में कहते हैं सौतेला बाप। फाइन। स्टेप डॉटर, स्टेप डॉटर का भी यही मतलब हुआ कि आपकी जो वाइफ है या आपका जो हस्बैंड है उसकी वो बेटी हुई, ठीक है, लेकिन जो है वो आपकी अपनी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है, इसीलिए उसे कहेंगे स्टेप डॉटर। इसी तरह स्टेप सन भी होता है, ठीक है, जो आपका बायोलॉजिकल सन ना हो लेकिन आपका जो स्पाउस है उसका बेटा हो। फाइन। उसके बाद आ जाता है हाफ ब्रदर। हाफ ब्रदर कहते हैं कि या तो आपके साथ उसका फादर सेम है या मदर सेम है लेकिन दोनों नहीं है, ठीक है। मतलब आपस में सौतेले बहन भाई जो होते हैं ना, ये उस टर्म को जो है ये एक्सप्लेन करता है। हाफ ब्रदर, ठीक है, आपका सौतेला भाई, और हाफ जो है हमारे पास सिस्टर होते हैं वो होती है आपकी सौतेली बहन। फाइन। सो ये हमारे पास ओवरऑल जितने भी रिलेशंस होते हैं ना एक फैमिली में, उन सबको मैंने आपको उनकी वो कैप बता दी है, उनके बता दिए हैं वर्ड्स के आप कौन सा किस जगह पे यूज़ कर सकते हो। सो आई होप कि आपको इन सारी चीज़ों की समझ आई होगी। अगर आई है तो चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।